बालों का पैचों में झड़ना, जिसे एलोपेशिया एरेटा कहते हैं, आयुर्वेद इसे कैसे देखता है? क्या इसका कोई इलाज है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन गाइड है और हम उसी के आधार पर एक पूरे आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इस कंडीशन का आयुर्वेदिक नाम क्या है। फिर बाहरी इलाज पर बात करेंगे, जिसमें 2 तरह के पेस्ट और एक खास तेल मसाज शामिल है। इसके बाद अंदर से असर करने वाली दवाएं कौन सी हैं, और हाँ, खानपान और लाइफस्टाइल का क्या रोल है ये भी देखेंगे। और आखिर में फॉलोअप कब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक चीज से शुरू करते हैं। इस प्रोटोकॉल में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, पहले उसे समझ लेते हैं। तो ये शब्द है इंद्रलुप्त। ये असल में एलोपेशिया एरेटा का ही पारंपरिक आयुर्वेदिक नाम है। मतलब जब सिर पर गोल गोल पैचेस में बाल गायब होने लगते हैं, उसी कंडीशन को आयुर्वेद में इंद्रलुप्त कहा जाता है। अब आते हैं इलाज के पहले स्टेप पर। यह है एक टॉपिकल पेस्ट, जिसे आयुर्वेद की भाषा में लेप कहते हैं। और मजे की बात यह है कि प्रिस्क्रिप्शन में एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग ऑप्शन दिए गए हैं। और यहीं पर यह प्रोटोकॉल काफी प्रैक्टिकल हो जाता है। देखिए, ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। इसमें 2 ऑप्शन है। पहला, जो रोज लगाना है और जिसका असर तेज होता है, और दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है। अच्छा, तो अगर कोई तेज असर वाला ऑप्शन चुनता है, तो उसे लगाना कैसे है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। बस 1 चुटकी गुंजा बीज चूर्ण को भृंगराज के रस में मिलाना है और इसे सिर्फ और सिर्फ उस गंजे पैच पर ही लगाना है। करीब 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर नॉर्मल पानी से धो लेना है। बस यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात बताई गई है। इसे लगाने पर अगर हल्की सी जलन या रेडनेस महसूस हो तो घबराना नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, बल्कि ये एक संकेत है कि इलाज अपना काम कर रहा है। और हाँ, सेफ्टी सबसे पहले। प्रिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा है कि अगर स्किन पर कोई कट या खुला घाव है तो वहां इस पेस्ट को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो ये तो हुई पेस्ट की बात, लेकिन बाहरी इलाज यहीं खत्म नहीं होता। इसका एक दूसरा हिस्सा भी है, और वो है रोज रात को तेल से की जाने वाली मसाज। ये भी बहुत सीधा साधा प्रोसेस है। रोज रात में नीली भृंगादि या भृंगराज तेल लेकर जो भी पैच है उसके आसपास की जगह पर 5-7 मिनट के लिए हल्के हाथ से मसाज करनी है। बस इतना ही। अच्छा, तो बाहर से लगाने वाली चीजें तो हमने देख लीं। अब बात करते हैं अंदर से शरीर को बैलेंस करने की, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ ऊपरी तौर पर काम नहीं करता। इस प्रोटोकॉल में 4 अलग-अलग दवाएं बताई गई हैं जो अंदर से असर करती हैं। और यहां देखिए, सिर्फ दवाओं के नाम नहीं दिए गए हैं, बल्कि एक पूरा का पूरा शेड्यूल है। कौन सी दवा कितनी लेनी है, कब लेनी है, खाने के बाद या सुबह खाली पेट, सब कुछ बहुत डिटेल में बताया गया है। इससे ये पक्का होता है कि शरीर को इसका पूरा फायदा मिले। दवाएं तो हो गईं, लेकिन जैसा कि आयुर्वेद में हमेशा होता है, इलाज सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है। हमारा खान पान, हमारी आदतें, ये सब भी उतना ही मायने रखती हैं। तो अब देखते हैं कि इस प्रोटोकॉल में लाइफस्टाइल को लेकर क्या सलाह दी गई है। गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं। क्या करना है? ताज़े फल, सब्जियां, आंवला खाना है और रोज 10 मिनट प्राणायाम करना है। और क्या नहीं करना है? जंक फूड से दूर रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और देर रात तक जागने से बचना है। सिंपल। तो ठीक है, लेप लगा लिया, तेल मालिश कर ली, दवाएं भी ले लीं और लाइफस्टाइल भी सुधार लिया। अब आगे क्या? कोई भी ट्रीटमेंट बिना फॉलोअप के अधूरा होता है, और इस प्रोटोकॉल में इसके लिए भी एक क्लियर टाइमलाइन दी गई है। और वो टाइमलाइन है 15 दिन। ये बात बहुत ज़रूरी है। मतलब ये बस करते रहो, देखते हैं क्या होता है वाला अप्रोच नहीं है। इसमें साफ कहा गया है कि 15 दिन बाद चेक इन करना है, देखना है कि कितना सुधार हुआ है। तो आखिर में ये पूरा प्रोटोकॉल सिर्फ बालों के झड़ने का एक नुस्खा नहीं है। ये एक पूरी सोच है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को कैसे देखते हैं। क्या हम सिर्फ लक्षण का इलाज करते हैं, या फिर शरीर, मन और हमारी आदतों, इन सबको एक साथ जोड़कर एक मुकम्मल समाधान की तरफ देखते हैं।